बंगाल में हार कर भी कौन जीत रहा है, कौन मारेगा बाजी। आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उज़मा। पश्चिम बंगाल की सियासत एक बार फिर उबाल पर है। 294 सीटों वाली विधानसभा के लिए 2026 का चुनाव किसी आम मुकाबले जैसा नहीं, बल्कि एक जबरदस्त राजनीतिक महाभारत बन चुका है। 23 और 29 अप्रैल को 2 चरणों में होने वाले मतदान और 4 मई को आने वाले नतीजे सिर्फ सरकार नहीं तय करेंगे, बल्कि देश की राजनीति की दिशा भी तय कर सकते हैं। सत्ता का जादुई आंकड़ा 148 है और इसी पर टिकी है सबकी नजर। इस बार असली टक्कर है भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच। एक तरफ है बंगाल की दीदी ममता बनर्जी, जो 15 साल से सत्ता पर काबिज है, तो दूसरी तरफ है बीजेपी की आक्रामक चेहरे शुभेंद्र अधिकारी, जो इस बार सीधी चुनौती बनकर खड़े हैं। यह मुकाबला अब सिर्फ पार्टी बनाम पार्टी नहीं रहा, यह दीदी बनाम दादा की सीधी लड़ाई बन चुका है। पहले चरण में 23 अप्रैल को 152 सीटों पर वोटिंग हुई, जहां 1478 उम्मीदवार मैदान में हैं। उत्तर बंगाल से लेकर जंगल महल तक हर सीट पर मुकाबला दिलचस्प और कांटे का है। हर वोटर इस बार खुद को किंग मेकर मान रहा है। टीएमसी के लिए यह चुनाव इज्जत बचाने की लड़ाई है। ममता बनर्जी ने अपने कार्यकाल में मां माटी मनुष्य के नारे और लक्ष्मी भंडार, कन्याश्री जैसे योजनाओं से मजबूत जनाधार बनाया है। खासकर महिलाओं और ग्रामीण वोटरों में उनकी पकड़ आज भी जबरदस्त है, लेकिन इस बार हालात आसान नहीं है। भ्रष्टाचार के आरोप, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था पर उठते सवाल टीएमसी के लिए सिर दर्द बन चुका है। जनता में नाराजगी है और यही नाराजगी अगर वोट में बदली तो खेल पलट सकता है। वहीं बीजेपी पूरी ताकत झोंक चुकी है। अमित शाह जैसे बड़े नेता लगातार बंगाल में डेरा डाले हुए हैं। पार्टी परिवर्तन का नारा लेकर मैदान में है और टीएमसी की कमजोरियों को भूनने की कोशिश कर रही है। उत्तर बंगाल और जंगल महल में मजबूत पकड़ के साथ अब बीजेपी दक्षिण बंगाल और शहरी इलाकों में भी सेंध लगा रही है। लेकिन चुनौती भी कम नहीं। स्थानीय मजबूत चेहरों की कमी और बाहरी पार्टी का टैग अभी भी बीजेपी के रास्ते में कांटा बना हुआ है। इस चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और माकपा भी अपनी खोई जमीन तलाश रहे हैं। कांग्रेस इस बार अकेले मैदान में उतरी है और मालदा, मुर्शिदाबाद जैसे अपने पुराने गढ़ों में वापसी की उम्मीद कर रही है, लेकिन संसाधनों की कमी और कमजोर संगठन उसे पीछे खींच रहे हैं। माकपा, जिसने कभी 34 साल तक बंगाल पर राज किया, अब हंसिए पर है। आंदोलन और मुद्दे तो हैं, लेकिन उन्हें वोट में बदलना सबसे बड़ी चुनौती है। बूढ़ा होता नेतृत्व और घटता जनाधार उसके लिए बड़ी मुश्किल बन चुका है। कुल मिलाकर बंगाल का यह चुनाव पूरी तरह से खुला खेल है। ना कोई साफ विजेता दिख रहा है, ना कोई पूरी तरह कमजोर। हर सीट पर सस्पेंस है, हर वोट में ताकत है। 4 मई को जब नतीजे आएंगे तो सिर्फ बंगाल नहीं, बल्कि पूरे देश की राजनीति में एक नया अध्याय लिखा जाएगा। तो चलिए, फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ। साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।